प्रश्न यह है कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। खंड 2 में 4 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? अजीत जी बोलिए। नहीं करेंगे। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 3 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 इस विधेयक के अंग बने। खंड 10 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 10 इस संशोधन इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 10 इस विधेयक का अंग बना। खंड 11, 12, 13, 14 एवं 15 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है खंड 11, 12, 13, 14 एवं 15 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 11, 12, 13, 14 एवं 15 इस विधेयक के अंग बने। खंड 16 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 16 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 16 इस विधेयक का अंग बना। खंड 17 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न ये खंड 17 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 17 इस विधेयक का अंग बना। खंड 18 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 18 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 18 इस विधेयक का अंग बना। खंड 19 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 19 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 19 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनुसूचित इस विधेयक का अंग बना। खंड 1 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।
जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 स्वीकृत हो। महोदय, ये विधेयक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक है जो आज इस सदन में हम लोगों ने। जिनका मोबाइल बज रहा है साइलेंट करिए कृपया। किसी का मोबाइल तो बज रहा है, अपना अपना मोबाइल देखिए, उनको भिजवा दो। जिनका छूट गया उनका पहुंचा दीजिए। असल में जाने की हड़बड़ी रहती है ना, छूट जाता है। महोदय, मैं सदन से बताना चाहता हूं कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम बनाने की प्रक्रिया इस सदन में चल रही है, क्योंकि ये विधेयक जो आया है इसके पीछे एक बड़े लंबे समय का परिप्रेक्ष्य रहा है, बैकग्राउंड रहा है। लेकिन महोदय, इसके पहले कि मैं विधेयक के बारे में कुछ कहूं, मुझे एक चीज का बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये विधेयक तो परीक्षा में, या जो परीक्षाएं चाहे दो ही चीज के लिए होती हैं, या तो नियुक्तियों के लिए होती हैं या नामांकन के लिए होते हैं, और उसमें जिस तरह की गड़बड़ी करने वाले, चाहे कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति के समूह हो, कोई सेवा प्रदाता यानी एजेंसी हो, उनके खिलाफ कानून बन रहा है। और गड़बड़ी करने वालों को जब दंडित करने के नियम और कानून इस सदन में बनाए जा रहे हैं, तो आखिर इस तरह का अपराध करने वाले को बचाने के लिए विपक्ष का ये रवैया कि इस कानून के बनने के समय वो सदन से बहिष्कार कर गए, लगता है कि इन अपराधियों को दंडित करने के लिए जो सरकार ने संकल्प लिया है उससे इन्हें परेशानी हो रही है। और ये बिल्कुल ही उचित बात नहीं है महोदय। ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक तो जमाने में लंबे समय के बाद कभी कभी ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक आते हैं, और इस विधेयक के समय ये लोग बाहर चले जाएं। महोदय, ये बिहार की जनता जरूर देख रही होगी कि आखिर गड़बड़ करने वाले लोगों से इनका क्या रिश्ता है, क्यों इनको परेशानी हो गई। जब ये कानून सदन में बन रहा है तो ये महोदय बाहर चले गए। महोदय, आप भी अवगत हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो पूरे देश में विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मामले उजागर हो रहे थे, चाहे नियुक्ति का मामला हो या नामांकन का मामला हो, अलग अलग जो नियुक्ति प्राधिकरण हैं उनके द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनमें जो गड़बड़ियों की शिकायतें आने लगी, तो समझिए कि ये वाजिब रूप से देश की विधायिका और इस प्रदेश की विधायिका के लिए चिंता का विषय हुआ, और सरकार ने इसको पूरी गंभीरता से लिया है। प्रधानमंत्री जी ने भी सदन में घोषणा की थी कि इस तरह के गड़बड़ियों को रोकने के लिए हम सख्त कानून बनाएंगे। यहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी कि हम लोग गड़बड़ी करने वालों के लिए सख्त कानून बनाएंगे। और महोदय, अभी इसी परिप्रेक्ष्य में जो एक से एक संवेदनशील मामला और सनसनीखेज मामला सामने आया है, नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है, बिहार में भी एक आध परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत मिली है, और जो हमें सूचना है महोदय कि पिछले दिनों में लगभग 16 राज्यों में 48 ऐसे मामले आए हैं कि इस तरह के परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है। स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की चिंता इस संबंध में बढ़ी हुई थी, और इसी परिप्रेक्ष्य में अभी पिछले जून महीने में केंद्र सरकार ने
एक कानून बनाया कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम केंद्र सरकार ने बनाया और उसमें राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई थी कि इसके आधार पर, चूंकि सभी परीक्षाएं केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियां ही नहीं करती, बिहार के स्तर पर, राज्य के स्तर पर भी होता है, तो ये अपेक्षा की गई थी। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक हमने सदन में प्रस्तुत किया है महोदय। ये बात जरूर है कि इस संबंध में बिहार में एक बार प्रयास हुआ था। 1981 में एक बार प्रयास किया गया था, जब जिस समय नकल करने की मतलब प्रवृत्ति बढ़ गई थी और लगातार इस तरह की मतलब बातें आ रही थी, तो उस समय में जो इन परीक्षाओं में अनुचित साधन निवारण के एक कानून आए थे, लेकिन वो कानून उतने प्रभावकारी या उतने सख्त नहीं थे, क्योंकि उसमें मात्र 6 महीने तक की सजा थी या 2000 रुपये तक की जुर्माना था, और धीरे धीरे वो कानून भी एक तरह से निष्प्रभावी हो गया था। ऐसे संदर्भ में जब केंद्र ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में लागू होने वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम बना दिया है, जो फरवरी में संसद ने उसका अधिनियमीकरण कर दिया है, इनेक्टमेंट हो गया है, जुलाई से इसी महीने से वो कानून पूरे देश में जो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा परीक्षाएं संचालित होती हैं उनमें लागू हो गया है। तो उसी के अनुसरण में जो अपेक्षा की गई थी राज्य सरकारों के द्वारा, तो आज ये हम लोग कानून बनाने के लिए इस विधेयक को हम लोग सदन में प्रस्तुत किए हैं महोदय। ये पहली दफा इस तरह के कृत्यों को अपराध की श्रेणी में डाल के अलग अलग ढंग से उनको सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान इसमें किया गया है महोदय। और इसमें जो अनुचित साधन, जिसको अनफेयर मीन्स कहते हैं, उसको भी परिभाषित किया गया है और उसकी सूची महोदय बहुत लंबी है, और उसमें हम समझते हैं सभी माननीय सदस्य सजग हैं। जो बिल की कॉपी दी गई है उसमें उसकी अनुसूची शामिल है कि ये कौन कौन से कृत्य जो अनुचित साधन माने जाएंगे, अनफेयर मीन्स माने जाएंगे। और महोदय इसमें अनेक तरह की जो अपराध हैं उसमें अनेक तरह की श्रेणियां भी हैं, कि गड़बड़ी करने वालों की भी लगभग 3-4 श्रेणी मानी गई है। कि एक तो जो व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने स्तर से कोई गड़बड़ी करता है, तो वैसी हालत में उनको 3 से 5 वर्ष तक की सजा है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है महोदय। तो ये जहां पहले बहुत कम था और उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी नहीं हो रहा था, इस बार हम लोगों ने सख्त कानून बनाया है और इसे पूरी मुस्तैदी से लागू करने का सरकार प्रयास करना चाहती है, जिससे कि इस तरह का ये कुकृत्य नहीं हो, क्योंकि इससे मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। जो सही ईमानदार छात्र होते हैं, मेहनत करके पढ़ते हैं, उनके साथ नाइंसाफी होती है। उसको रोकने के लिए ये सख्त कानून महोदय बनाया गया है। इसी तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सेवा प्रदाता होते हैं, यानी कोई अगर नियुक्ति के लिए या नामांकन के लिए हम लोग कोई एजेंसी हायर करते हैं, किन्हीं की सेवा लेते हैं, तो वैसे सेवा प्रदाता के द्वारा अगर कोई महोदय गड़बड़ी की जाती है तो उसमें और अधिक सख्त कानून बनाया गया है और उनको 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है महोदय। ये और हमें पूरी उम्मीद है कि इस कानून के आने के बाद इसकी सख्ती देखकर शायद ही कोई सेवा प्रदाता इस तरह की गड़बड़ी करने की हिम्मत करेगा, और इसमें अगर वो पकड़ा जाता है तो 4 वर्षों के लिए उसे डिबार करके सरकार में कोई दूसरा काम नहीं देने का भी प्रावधान किया गया है महोदय। और
इससे भी अधिक कि अगर कोई सेवा प्रदाता है, उसके जो हाई पोजीशन मतलब ऑफिस बेयरर्स हैं, मतलब डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं, इस तरह के लोग अगर हैं तो उनके मामले में और भी ज़्यादा सजा है और भी ज़्यादा महोदय जुर्माना है। और इसके अलावा भी महोदय कि अगर कोई संगठित ढंग से, कि ये चाहे एजेंसी वालों को विश्वास में लेके हो, उनके जो पदाधिकारी हैं या उनके जो प्रमोटर्स हैं उनके द्वारा हो, अगर संगठित किस्म के वो अपराध करते हैं तो समझिए उनमें तो 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा है और 1 करोड़ रुपए के जुर्माना की बात है। और अगर उनके पदाधिकारी गड़बड़ करते हैं तो कम से कम 1 करोड़ रुपया है। और इसके अलावा उस एजेंसी के प्रॉपर्टी को या उसके संपत्ति को जब्त करके समपहरण मतलब सीजर फॉरफीचर का भी प्रोविजन किया गया है कि उनकी सारी संपत्ति जब्त भी कर ली जाएगी महोदय। और इसको और अच्छा, क्योंकि इसकी जांच या इसका अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ढंग से हो, इसलिए इसमें ये भी प्रावधान है कि इसका जो आईओ होगा, अनुसंधान पदाधिकारी जो होगा, वो न्यूनतम डीएसपी स्तर का अधिकारी होगा। सामान्य एसआई इसकी जांच नहीं करेंगे महोदय, इसका अनुसंधान नहीं करेंगे। इसलिए इसमें ये भी प्रावधान है कि डीएसपी स्तर के ही इसमें आईओ होंगे। और महोदय जितने तरह के इसमें गड़बड़ी करने की संभावना है, सरकार ने सुविचारित ढंग से सभी गड़बड़ी करने के तरीकों को ध्यान में लेकर इसमें डाला है कि ये सब चीज अगर कोई काम करता है तो वो अनफेयर मीन्स माना जाएगा और उनको इस कानून के दायरे में लाके सख्त सजा दी जाएगी। और महोदय इसमें एक अनुसूची भी है जिसमें जो यहाँ के जो नियोक्ता प्राधिकार सब हैं, कि जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद एवं अन्य प्राधिकरण भी हैं जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हैं, जिनसे राज्य सरकार समय समय पर नियुक्तियों या नामांकन के सिलसिले में परीक्षाएं आयोजित करने का दायित्व देती हैं। और महोदय इसमें अगली करीब ही आने ही वाली है कि केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को बनाने के बाद जो ऑनलाइन आजकल व्यवस्था चली है उसको भी इसमें शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है, तो उसको भी हम लोग इस पर लाएंगे। तो ये समझिए कि जो इस प्रदेश या देश के भविष्य युवा होते, जो युवा छात्र होते हैं, उनमें जो मेधावी हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, जो ईमानदारी से कोशिश करते हैं, उनके इस ईमानदार प्रयास में कोई धोखा न करे, कोई उसके साथ छेड़छाड़ न करे। इसके लिए महोदय ये बिहार के लाखों छात्रों के भविष्य को सुनिश्चित करने और सुरक्षित करने के लिए ये महत्वपूर्ण अधिनियम बनेगा जो विधेयक हमने पेश किया है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सदन से दरख्वास्त करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें। प्रश्न यह है कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024। प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें।
मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है पूरा स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। जनमत जानने का प्रस्ताव। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं है। अब मैं खंड सा लेता हूं। खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 3 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं। क्या माननीय सदस्य अख्तरुल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे? संशोधन प्रस्तुत करूंगा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 3 के उपखंड 3 के बाद एक नया उपखंड 3 का निम्न रूप से जोड़ा जाए। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के द्वारा उपभोक्ताओं से जो सेवा कर लिया जाता है, सरकार को जमा करने की सत्यता प्रमाणित किया जाए। महोदय, मैंने जो ये संशोधन दिया है वो ये दिया है कि जीएसटी जब से लागू हुआ है 2017 से और सिफारिश हुई है जीएसटी परिषद की 50वीं और 52वीं बैठक में, उसके तत्वाधान में ये संशोधन हो रहा है। मैं उसमें एक बात जो शामिल करने की गुजारिश कर रहा हूं वो सिर्फ इसलिए कि कर जो लिया जा रहा है, पिछले दिनों में कैश मेमो होता था सर, कार्बन कॉपी होती थी, जो लिया जाता था वो लिखा जाता था। आजकल प्रिंट आउट दिया जा रहा है। हम होटलों में जा रहे हैं, जो दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाते हैं, वो हमें स्लिप देते हैं और हमसे जीएसटी लेते हैं। वो जीएसटी, वो स्लिप सही है या गलत, वो सरकारी खाते में नियमित तौर पर जमा हुई वो राशि नहीं हुई, इसके बारे में बड़ा संकोच रहता है। क्योंकि डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए कोई ऐसी विधि सामने में लाई जाए कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं हमको इत्मीनान हो जाए कि मेरा टैक्स वाकईतन खाते में जमा हुआ।